points was again swift, precise, non-escalatory. So here again, there is one point I will make later too, that there was the issue of separation of enemy air defense and destruction of enemy air defense, which was not undertaken earlier because the constraints given by the political leadership was to only target the terrorist camp. कई सालों से ऑपरेशन सिंदूर मिलिट्री सर्कल्स में फुसफुसाया जाने वाला नाम था, एक ऐसा नाम जो बहादुरी और विवाद दोनों की कहानियों को एक साथ लाता है। यह एक ऐसा मिशन था जिसके बारे में केवल सबसे भरोसेमंद अधिकारियों को ही पता था और इसकी डिटेल्स को सख्त गोपनीयता के साथ सुरक्षित रखा गया था। उसकी असली कहानी सीक्रेसी और ऑनऑफिशियल स्टेटमेंट्स की परतों के पीछे छिपी हुई थी। जनता को जो बताया गया वह सच्चाई से बहुत दूर था, एक सावधानीपूर्वक बनाई गई कहानी जो राजनीतिक हितों और नेशनल सुरक्षा को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई थी। अब मिशन के सेंटर में रहे एक सोल्जर का फर्स्ट हैंड अकाउंट उस भयावह रात की घटनाओं पर प्रकाश डालता है जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा और जो अब सच्चाई बताने के लिए आगे आ रहा है, केयरफुली मैनेज नैरेटिव को अनरेवल कर रहा है, उन झूठों और धोखों को उजागर कर रहा है जो इतने लंबे समय से सच को छुपा रहे थे। फाइलों को खोला जा रहा है, गवाहों से पूछताछ की जा रही है और धीरे धीरे सच्चाई सामने आ रही है, जिससे देश को मिलिट्री एक्शन और पॉलिटिकल रेस्ट्रेंट के बीच के एक नाजुक संतुलन का सामना करना पड़ रहा है। एक ऐसा संतुलन जो अक्सर नेशनल सुरक्षा के नाम पर तोड़ा जाता है। ऑपरेशन सिंदूर की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे युद्ध और राजनीति आपस में जुड़े हुए हैं और कैसे एक का इम्पैक्ट दूसरे पर पड़ता है। अनकंफर्टेबल ट्रुथ्स का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो सत्ता के गलियारों में गूंजती है और उन लोगों को चुनौती देती है जो मानते हैं कि वे हमेशा नियंत्रण में हैं। ऑपरेशन, जिसे कभी एक स्ट्रैटेजिक सक्सेस के रूप में सराहा गया था, एक शानदार जीत के रूप में मनाया गया और देशभक्ति के प्रतीक के रूप में देखा गया, अब एक अलग रोशनी में देखा जा रहा है। अब बैटलफील्ड ऑब्जेक्टिव्स और दूर के पावर कॉरिडोर्स में लिए गए डिसीजंस के बीच के तनाव का एक केस स्टडी बन गया है। क्या मैदान पर सैनिकों के बलिदान को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया था? क्या सच्चाई को नेशनल सुरक्षा के नाम पर दबा दिया गया था? जैसे जैसे डिटेल्स सामने आ रही हैं, हर खुलासा एक नई परत को छील रहा है और हर नई परत पिछले की तुलना में अधिक परेशान करने वाली है। स्क्रूटनी करता सच्चाई की तलाश में अथक प्रयास कर रहे हैं और वे किसी भी पत्थर को बिना पलटे नहीं छोड़ेंगे। इंडिया को एक रेकनिंग का सामना करना पड़ रहा है, एक ऐसा क्षण जब उसे अपनी वीरता और अपनी गलतियों दोनों का सामना करना होगा और यह तय करना होगा कि वह भविष्य में किस तरह का देश बनना चाहता है। असल में क्या हुआ था, इस सवाल का जवाब अभी भी अस्पष्ट है, लेकिन जैसे जैसे सच्चाई सामने आती है, यह स्पष्ट होता जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और जीत को किस कीमत पर रोका गया था। क्या यह कीमत चुकाने लायक थी या यह एक ऐसा बोझ है जिसे इंडिया को हमेशा के लिए उठाना होगा? इन सवालों के जवाब ही ऑपरेशन सिंदूर की असली विरासत को परिभाषित करें। कैप्टन शिव कुमार, एक रिटायर्ड स्पेशल फोर्सेस कंपनी कमांडर, इंडियाई सेना के एक ऐसे वीर योद्धा जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनकी बहादुरी और नेतृत्व क्षमता के किस्से आज भी सेना में मिसाल के तौर पर दिए जाते हैं। अब एक ऐसे खुलासे का चेहरा बन गए हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। एक ऐसा सच सामने लाने का साहस दिखाया है जिसके बारे में बात करने से भी लोग डरते हैं। उनकी गवाही किसी पॉलिटिक्स या पर्सनल गेन के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं है, ना ही वो किसी राजनीतिक दल का समर्थन कर रहे हैं। यह तो बस उनके आदमियों के सैक्रिफाइसेस को ऑनर करने और सच को पूरी दुनिया के सामने लाने के बारे में है। उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने का एक तरीका है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। वह इनिशियल सक्सेस यानी शुरुआती सफलता, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स यानी स्पष्ट उद्देश्यों और अचानक उस एडवांस को रोकने के लिए इनएक्सप्लिकेबल ऑर्डर का वर्णन करते हैं जिनके बारे में कोई भी कुछ भी कहने को तैयार नहीं था। ऐसे आदेश जिनका कोई स्पष्टीकरण नहीं था, कोई मतलब नहीं था। मिलिट्री के कोड ऑफ साइलेंस को तोड़ते हुए, एक ऐसी चुप्पी को तोड़ते हुए जिसे तोड़ने की किसी में हिम्मत नहीं थी। कैप्टन कुमार का अकाउंट रॉ, फैक्चुअल और डीपली पर्सनल है, जो उनके गहरे व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक जीती हुई सच्चाई है।
जो फोकस को पॉलिसी से यानी गवर्नमेंटी नीतियों और नियमों से हटाकर सोल्जर के लिव्ड एक्सपीरियंस पर शिफ्ट कर रहा है। जो सैनिक जमीन पर जीते हैं, जो अनुभव वो हासिल करते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। उनके करीज ने ट्रांसपेरेंसी और मिलिट्री ऑनर पर एक नेशनल कन्वर्सेशन शुरू कर दिया है, एक ऐसी नेशनीय बहस को जन्म दिया है जिसमें सैन्य सम्मान और पारदर्शिता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पब्लिक उनकी इंटीग्रिटी से प्रभावित होकर उनकी ऑनेस्टी और निष्ठा को देखकर जवाब मांग रही है, सच जानना चाहती है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या था और क्यों हुआ था। कैप्टन कुमार की आवाज अकाउंटेबिलिटी के लिए एक कैटलिस्ट यानी आंसर्स दही सुनिश्चित करने के लिए एक उत्प्रेरक और सर्विस बिफोर सेल्फ का एक सिंबल बन गई है, जो निस्वार्थ सेवा और देश के प्रति समर्पण का प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर एक क्लियर मैंडेट के साथ शुरू हुआ। स्ट्रेटेजिक ग्राउंड को सुरक्षित करना, दुश्मन की पोस्ट्स को न्यूट्रलाइज करना और फ्यूचर थ्रेट्स को क्रिपल करना। कैप्टन कुमार की यूनिट सहित स्पेशल फोर्सेज ने अपने मिशन को फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट किया और तेजी से सक्सेस हासिल की। लेकिन जीत की ऊंचाई पर नए ऑर्डर्स आए, रुको, होल्ड करो और इंतजार करो। अचानक हुए बदलाव ने सोल्जर्स को फ्रस्ट्रेटेड कर दिया। उन्हें मोमेंटम और इनिशिएटिव को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। वजह पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक प्रेशर्स, न कि मिलिट्री नेसेसिटी ने इस पड़ाव को डिक्टेट किया। सोल्जर्स एक बड़े गेम में प्यादे बन गए। उनकी उपलब्धियों को एक ब्रॉडर, अधिक एम्बिगुअस स्ट्रेटेजी के लिए सैक्रिफाइस कर दिया गया। विदेश मंत्री का हालिया स्टेटमेंट, हालांकि केयरफुली वर्डेड था, कैप्टन कुमार के अकाउंट के कोर की पुष्टि करता है। उन्होंने स्वीकार किया कि इंटरनेशनल प्रेशर और डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस ने एडवांस को रोकने के डिसीजन को ड्राइव किया। हालांकि सरकार इसे रिस्पॉन्सिबल स्टेटक्राफ्ट के रूप में फ्रेम करती है, यह क्लियर है कि मिलिट्री को पॉलिटिकल रीजंस के लिए रेस्ट्रेंट किया गया था। यह ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट सोल्जर की रियलिटी और पॉलिसी मेकर की प्रायोरिटीज के बीच के गैप को पाटता है। देश अब जानना चाहता है कि निर्णायक जीत पर डिप्लोमेसी चुनने की असली कीमत क्या थी। रुकने के आदेश ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी जो किसी भी सैन्य कमांडर के लिए निराशाजनक होती है। यह एक ऐसे पल को दर्शाता है जब गति और आक्रामकता को अचानक रोक दिया गया। एक जीतते हुए ऑफेंसिव को एक स्टैटिक डिफेंस में बदल दिया, एक गतिशील आक्रमण को एक स्थिर रक्षात्मक मुद्रा में परिवर्तित कर दिया गया। आगे बढ़ने की ऊर्जा को अचानक रोक दिया गया, जिससे सैनिकों में निराशा फैल गई। यह परिवर्तन न केवल सामरिक था, बल्कि इसने सैनिकों के मनोबल पर भी गहरा इंपैक्ट डाला, जिससे मुश्किल से हासिल किए गए एडवांटेज बर्बाद हो गए। उन जीतों को जो खून, पसीने और बहादुरी से हासिल की गई थीं, पल भर में गंवा दिया गया। सामरिक लाभ जो दुश्मन पर भारी पड़ने के लिए महत्वपूर्ण थे, हाथ से निकल गए। दुश्मन फिर से संगठित हो गया। उन्हें इंडियाई सेना की अप्रत्याशित रोक का लाभ मिला। दुश्मन को अपनी रक्षा को मजबूत करने और एंसरसी हमले की योजना बनाने का समय मिल गया, और इंडियाई सैनिक एक्सपोजेड होकर बड़े रिस्क का सामना करने लगे। वे एक कमजोर स्थिति में आ गए। दुश्मन की आग की चपेट में आने का खतरा बढ़ गया और उन्हें अप्रत्याशित रूप से रक्षात्मक भूमिका निभाने के लिए मजबूर होना पड़ा। सैनिकों को धोखा महसूस हुआ, क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी मेहनत और बलिदान को कम करके आंका गया है। उनके भीतर एक निराशा और अविश्वास की भावना घर कर गई। उनके प्रयासों को दूर के डिसीजंस ने कमजोर कर दिया। राजनीतिक विचारों और रणनीतिक लक्ष्यों के बीच एक डिस्कनेक्ट पैदा हो गया, जिससे सैनिकों में निराशा और असंतोष फैल गया। इस रेस्टोरेंट ने भारत की ऐसी इमेज पेश की जिसने अंतरराष्ट्रीय समुदाय में एक धारणा बनाई। यह धारणा भारत की ताकत और दृढ़ संकल्प पर सवाल उठाती है कि वह इंटरनेशनल ओपिनियन से आसानी से प्रभावित हो जाता है, जिससे भारत की विदेश नीति और रणनीतिक स्वायत्तता पर असर पड़ता है, जिससे विरोधियों को बढ़ावा मिला। उन्हें लगा कि भारत की वीकेंडियों का फायदा उठाया जा सकता है, जिससे क्षेत्रीय अस्थिरता और संघर्ष का खतरा बढ़ गया। मनोबल गिरा, सैनिकों के भीतर निराशा और हताशा की भावना फैल गई। उनकी लड़ने की विल शक्ति कमजोर हो गई, जिससे भविष्य के अभियानों में सफलता की संभावना कम हो गई और पावर के बैलेंस को शिफ्ट करने का एक दुर्लभ अवसर खो गया। एक ऐसा मौका जो शायद फिर कभी न मिले, उसे हाथ से जाने दिया गया, जिससे भारत की क्षेत्रीय स्थिति कमजोर हो गई। परिणाम केवल टैक्टिकल नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजिक थे। इस निर्णय के दूरगामी परिणाम हुए जो भारत की सुरक्षा और विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। मिलिट्री अचीवमेंट पर पॉलिटिकल कॉशन का एक प्रेसिडेंट।
यह एक मिसाल कायम करता है कि भविष्य में भी राजनीतिक विचार सैन्य अभियानों को सीमित कर सकते हैं। सवाल अभी भी बना हुआ है। यह एक ऐसा प्रश्न है जो सैन्य रणनीतिकारों, राजनीतिक विश्लेषकों और आम नागरिकों को समान रूप से परेशान करता है। अगर सेना को काम पूरा करने की अनुमति दी जाती तो क्या होता? यह एक ऐसा सवाल है जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है और जिसका जवाब कभी नहीं मिल पाएगा। इंटरनेशनली भारत के रेस्टोरेंट की कुछ हलकों में रेस्पॉन्सिबल लीडरशिप के रूप में तारीफ की गई। फिर भी विरोधियों ने इसे वीकेंडी के रूप में देखा, एक संकेत कि भारत के रिजॉल्व को बाहरी प्रेशर से मैनेज किया जा सकता है। सहयोगियों ने भी भारत के मिलिट्री डॉक्ट्रिन और उसके एक्शन के बीच के गैप पर सवाल उठाया। यह एपिसोड फॉरेन पॉलिसी के ट्रेड ऑफ्स का एक सबक बन गया। डिप्लोमैटिक गुडविल हासिल हुई, लेकिन डेटरेंस कमजोर हो गई। एक स्टेबलाइजिंग फोर्स के रूप में भारत की इमेज बढ़ी, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स को पूरा करने की उसकी इच्छा पर भी संदेह बढ़ा। दुनिया ने ध्यान दिया, अर्जित सॉफ्ट पावर और उजागर हुई हार्ड वल्नरेबिलिटीज दोनों। रेस्टोरेंट की बुद्धिमत्ता पर बहस जारी है। खुलासों ने एक पॉलिटिकल तूफान खड़ा कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने एक परिचित फॉल्ट लाइन को एक्सपोज किया। बेजोड़ मिलिट्री कैपेबिलिटी को पॉलिटिकल हेजिटेशन द्वारा सीमित किया गया। सेना की सफलता स्पष्ट थी, लेकिन लीडरशिप के इंटरनेशनल फॉलआउट के डर से समय से पहले ही रुकना पड़ा। मिलिट्री जो हासिल कर सकती है और उसे जो करने की अनुमति है, उसके बीच का यह गैप डेटरेंस को कमजोर करता है और विरोधियों को बढ़ावा देता है। संदेश भेजा गया, भारत की रेड लाइनें नेगोशिएबल हैं, उसकी जीतें रिवर्सिबल हैं। जमीन पर सेना जीत रही थी, राजधानी में एक अलग लड़ाई हार गई थी। एक राष्ट्र की मिलिट्री उतनी ही मजबूत होती है जितनी उसे निर्देशित करने वाली विल। टॉप पर रिजॉल्व के बिना यहां तक कि सबसे अच्छी सेना भी इनफेक्टिव हो सकती है। ऑपरेशन सिंदूर की कहानी केवल एक मिलिट्री एपिसोड से बढ़कर है। यह नेशनल इंटीग्रिटी की एक परीक्षा है। सशस्त्र बलों के लिए सच्चा सम्मान विजय और ए सक्सेसों दोनों की ईमानदार स्वीकारोक्ति से आता है। कैप्टन कुमार का साहस और उसके बाद की बहस डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी के लिए महत्वपूर्ण है। ट्रांसपेरेंसी मिलिट्री के लिए स्थायी सम्मान बनाती है और भविष्य में बेहतर डिसीजंस सुनिश्चित करती है। भारत की ताकत अनकंफर्टेबल ट्रुथ्स का सामना करने में है, उन्हें छिपाने में नहीं। पूरी कहानी को अपनाकर राष्ट्र अपने सैनिकों का सम्मान करता है और अपने लोकतंत्र को मजबूत करता है।